हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ HFCL के बारे में। हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी है। ये हिमाचल प्रदेश की कंपनी है, इसलिए इसका नाम हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड नाम रखा गया है। और ये एक टेलीकॉम सेक्टर बेस्ड कंपनी है। ये टेलीकम्युनिकेशन में काम करती है। बेसिकली इसका जो काम है वो टेलीकम्युनिकेशन से ही बिलोंग करता है। और थोड़ा इसके पास्ट के बारे में बात करें तो ये 1999 2000 के अराउंड इसने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था 2000 का। इसका जो शेयर था 2000 रुपीज़ पर शेयर था। और उसके बाद 2001 में इसने लाइफ टाइम लो भी बनाया है इसने। और करीब 2 4 5 रुपए के आसपास ये शेयर आ चुका था। इसकी मेन वजह थी कि इन पे एक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चली थी। इन पे काफ़ी डेट हो चुका था और उस वजह से इन पे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चली, जिस वजह से इसने 2001 के अंदर लाइफ टाइम लो बनाया। और उसके बाद इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग की अपनी कंपनी में और नया बोर्ड का गठन किया। नए कंसेप्ट पे इन्होंने दोबारा से फिर से काम किया। रिस्ट्रक्चरिंग में काफ़ी कुछ होता है, तो उसको कंटिन्यू करते हुए आज आप देख सकते हैं कि 2022 में ये आज सेटल्ड हो चुके हैं। और ये जो कंपनी है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है। और इसका जो मेन प्रोवाइडर है जो इसको कॉन्ट्रैक्ट देता है वो है रिलायंस। सबसे बड़ी कंपनी है जो रिलायंस देश की, वो कंपनी इस कंपनी को अपने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देती है। और उससे इसका रिवेन्यू जो है 60 से 70% जनरेट होता है सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी से। जो रिलायंस की जियो कंपनी है उससे इसका रिवेन्यू जनरेट होता है। और अब ये डाइवर्सिफाइड कर रही है अपना बिजनेस, रिलायंस पे टोटली डिपेंड ना होकर बाकी कंपनीज पर भी इसका फोकस चल रहा है। तो इस वजह से इसका जो प्रॉफिट है मेनली पहले रिलायंस से आता था, अब भी रिलायंस से ही आता है। लेकिन पहले इनकी डिपेंडेबिलिटी ज़्यादा थी रिलायंस के ऊपर, 80% के आसपास थी। उसको रिड्यूस करके इन्होंने 50 to 60% के आसपास रिलायंस से इनका रिवेन्यू जनरेट होता है। और बाकी कंपनी से भी अपना कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। तो इसके जो बिजनेस की बात करें तो इसके सबसे पहले फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये इसकी फेस वैल्यू है। और बुक वैल्यू पर शेयर है इसकी 18 रुपीज़। और ये ट्रेलिंग 12 मंथ EPS 2.27। ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और इसकी जो बैलेंस शीट की बात करें इसमें आप देख सकते हैं 2018 से 2022 में इसकी सेल जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। और नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे 2018 से 2022 ऑलमोस्ट इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो डबल हो चुका है, 170 करोड़ से 325 करोड़। और कोविड टाइम पीरियड में भी आपने देखा है कि इसका प्रॉफिट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है और इंक्रीज़ ही हुआ है। और क्वार्टरली जो इसमें बात करेंगे आप मार्च 2021 से मार्च 2022 में कंटिन्यूसली सेम इसकी सेल चल रही है। और इसमें प्रॉफिट की भी बात करेंगे, लगभग इसका प्रॉफिट भी सेम ही है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हुआ है। मार्च 2022 में थोड़ा कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। तो इससे कुछ खास फ़र्क नहीं है। तो इसमें हम इसके बैलेंस शीट के अंदर जाके इसकी डेट के ऊपर भी बात करेंगे कि इसके ऊपर इस कंपनी पे कितना डेट है। ऑलमोस्ट इसके ऊपर बहुत ही कम डेट है। जो डेट है भी इसके पास वो शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए है। और वो जो इसके फ्यूचर प्लान्स हैं उनको पूरा करने के लिए इसने डेट को लिया है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इस कंपनी के ऊपर लगभग 500 से 600 करोड़ के आसपास डेट है। और उसी के इक्विवेलेंट इसके पास कैश भी है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है जो देखा जाए तो, क्योंकि जितना इसके पास डेट है उतना ही इसके पास कैश भी है। ये देखिए आप इसमें सबसे ऊपर देख सकते हैं टोटल डेट 610 करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर का, मार्च 2022 का 610 करोड़ है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर मार्च 2021 में इसके पास 728 करोड़ का था। इसमें मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए मार्च 2022 मार्च 2021 और इसमें डेट आपको दिखाई दे रहा है। ये अपना नेटवर्थ के नीचे है फिर टोटल डेट। और सारा का सारा जितना इसका डेट है 610 करोड़ रुपए, ये सिक्योर्ड लोन के तौर पे है। सिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं जिसको कंपनी गिरवी रख के पैसा उठाती है। जैसे हम बाज़ार से मार्केट से अपना गोल्ड रख के पैसा ले लेते हैं, कोई एसेट रख के पैसा ले लेते हैं, उसको सिक्योर्ड लोन कहा जाता है। अनसिक्योर्ड लोन होता है एक विश्वास के ऊपर कि जिसमें कोई आप लैंड नहीं करते, कोई अपनी चीज़ गिरवी नहीं रखते, वो अनसिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आता है। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट में देखेंगे कि इसके जो कैश और इक्विवेलेंट्स
कैश एंड बैंक बैलेंस जो है वो 504 करोड़ है, लगभग सेम है। जितना इसके पास डेट है 618 करोड़, उतना ही इसके पास 504 करोड़ का कैश है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और इसमें जो ये 610 करोड़ का जो आपको डेट दिखाई दे रहा है, ये इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग सिर्फ 85 करोड़ के आसपास है, बाकी सारी शॉर्ट टर्म बोरिंग है। शॉर्ट टर्म बोरिंग का मतलब जो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इनको पे करनी होती है। तो ये एक फ्यूचर प्लान जो इनका है, उस मोटिव से इन्होंने डेट को उठाया अपने मोटिव को पूरा करने के लिए। तो एक तरह से डेट फ्री कंपनी है बिल्कुल। और इसकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग लगभग 40% के आसपास है, जिसमें से इन्होंने 40% जो होल्डिंग है उसका 44%, मतलब ऑलमोस्ट 50% मान सकते हैं आप इसका, या 44% मान सकते हैं, 40% का इन्होंने प्लेज किया हुआ है। प्लेज इन दी फॉर्म वही है कि इन्होंने जो डेट लिया हुआ है ये अपना प्लेज करके इन्होंने पैसा मार्केट से उठाया हुआ है। एफ की आप बात करें तो देखो एफ का इस कंपनी में पूरा विश्वास बना हुआ है। मार्च 2022 तक भी इसमें 6.6% की इनकी हिस्सेदारी है, और पिछले 2-3 क्वार्टर के कंपेरेटिवली इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया। DIS की भी जो बात करें वो भी इसमें इनका विश्वास बढ़िया बना हुआ है। पब्लिक की इसमें होल्डिंग ज़्यादा है हालांकि, लेकिन ये भी धीरे धीरे अपना रिड्यूस कर रहे हैं क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग कम है। प्रमोटर की होल्डिंग वैसे 51% प्लस होनी चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर, लेकिन ये कर लेंगे। इसमें जो आप देखेंगे जो रिलायंस की जो सब्सिडरी कंपनी है उसका भी इसमें स्टेक है। तो इसका जो बिज़नेस की बात करें तो हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन इज़ एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड्स टर्नकी सॉल्यूशंस एंड बेसिक टेलीफोनी एंड ISP सर्विसेज। ये जो HFCL है ये मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स इसने रिलायंस जियो के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बनाई है, और सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का भी काम करती है और सॉल्यूशंस भी देती है। ये The company manufacture access equipment, optical fiber cables, accessories and terminal equipments। मेनली इसका जो काम है जो 4G 5G और वाईफाई के रिगार्डिंग जितनी भी रिक्वायरमेंट रहती है सर्विस प्रोवाइडर की, मैन्युफैक्चरिंग की, जो भी उसमें इक्विपमेंट यूज़ होते हैं एक्सेस के लिए, तो हर एक चीज़ में ये अपना बिजनेस कर रही है HFCL। ये अपना 4G 5G वाईफाई में जो भी अपना रिक्वायरमेंट रहती है इक्विपमेंट की, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, उसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है, और अदर जो भी वर्क है उस सभी कामों में ये न्यू टेक्नोलॉजी के वर्क में ये काम कर रही है। तो ये कंपनी अच्छी है। और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जैसे मार्केट डाउन है तो आप इसमें SIP करके शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी ये बहुत अच्छा स्टॉक है। और आने वाले कुछ टाइम में, 1-2 साल में, ये शायद बहुत अच्छी आपको रिटर्न भी दे सकता है। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए 20% मूव ये बढ़िया दिखा सकता है, 70-75 के आसपास ये आराम से जा सकता है। इसमें SIP करके आप इसमें बने रहें, और लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इसमें बहुत ही बेहतर रिटर्न इसमें देख सकेंगे। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल स्टॉक अपडेट पर।